इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही सटल लेवल के बारे में जो कि आपके मैनिफेस्टेशन का जो जर्नी है उसमें आपको हेल्प करेगा। और ये सटल जो लेवल है इसको हम लोग मिस आउट करते हैं। इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, इवन मैंने बात नहीं किया आज तक। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम क्या है, हम हमेशा लाइफ में ये ह्यूमन टेंडेंसी है, नोबडी वॉन्ट्स टू डू हार्ड वर्क किसी को। और मैं इस वीडियो में हार्ड वर्क करने को नहीं बोलूँगा, बाय द वे स्टे विथ मी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एवरीथिंग इज़ एफर्टलेस, कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आप बैठे रहो, हाथ पैर भी नहीं हिलाओ, मत हिलाओ और आराम से चीज़ें हो जाएगा आपके लाइफ में। ये तो सबको मालूम है, राइट, कि आपको हल्का सा एक एफर्ट करना होगा, हल्का सा, टू दैट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो। लेकिन ये जो सटल लेवल है, वो सटल लेवल क्या है मालूम है आपको? मैं बताता हूँ। आपने कोई बुक पढ़ा या फिर कोई टेक्निक, मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपने वीडियो देखा, मेरा देखा, किसी का भी देखा इन द सेंस। उसके बाद आपने क्या किया? टेक्निक को देखा, उस बुक को पढ़ा और सीधा ही उसको एग्जीक्यूशन में लेके आ गया। ओह, ये टेक्निक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे बहुत नया लग रहा है, करके देखता हूँ, करके देखती हूँ। और आप करने लगते हो, लिटरली आप करने लगते हो। ऐसा नहीं कि आप बोलने के लिए, लिटरली आप करते हो। यू डू इट फॉर 15 to 20 days मे बी, एंड उसके बाद रिजल्ट नहीं मिलता है। जो आउटकम आपने सोचा था ना, एग्जैक्टली वो होता नहीं है। काफ़ी लोग का हो जाता है और काफ़ी लोगों का नहीं होता है। जो ये सटल लेवल का मैं बात कर रहा हूँ ना, वो आपको समझना है कि बाकी जो 50% लोग हैं उनका क्यों होता है, बाकी 50% लोगों का क्यों नहीं होता है। यह बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं बताऊँ आपको, ये सटल लेवल है कि हम अगर ज़िंदगी में कभी भी कोई भी नया चीज़ ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई यू वांट टू डू अ जॉब, इफ़ यू नो द स्पेसिफिकेशंस, रिक्वायरमेंट ऑफ दैट जॉब, तब आप उस जॉब को कर सकते हो सही ढंग से। आप इंटरव्यू भी क्रैक कर लोगे बिकॉज यू नो द जॉब, यू नो द क्राइटेरिया हाउ टू एंटर दैट जॉब। लेकिन अगर आपको वो रिक्वायरमेंट, वो स्पेसिफिकेशंस, वो डिस्क्रिप्शन पता ही नहीं है, यू विल फेल। वैसे ही जो भी टेक्निक्स है मैनिफेस्टेशन रिलेटेड, जो भी आप इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हो, यू नो व्हाट आई मीन, जो भी आप देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, विजन बोर्ड बनाते हो, कई बार वो काम नहीं करता है। क्यों काम नहीं करता है? बिकॉज हम कभी भी अपने अंदर झांकते ही नहीं है। जो हमारे अंदर सप्रेस्ड और रिप्रेस्ड इमोशंस है, जो कि हमने पता नहीं कब दबा के रख लिया था अपने अंदर, एक्सप्रेस ही नहीं किया। एंगर था लेकिन एक्सप्रेस नहीं किया, बहुत गुस्सा आया था उस दिन लेकिन एक्सप्रेस नहीं किया। और जैसे हम लोग एक्सप्रेस नहीं करते, वो दब जाता है हमारे अंदर, वो सड़ने लगता है। जैसे आप वेजिटेबल्स बाहर रखोगे बहुत टाइम तक तो वो सड़ जाएगा। आपको क्या करना है, जो भी आपके अंदर सप्रेस्ड और रिप्रेस्ड इमोशंस है, जो कि आपको कहीं ना कहीं महसूस होता है, यू फील इट, मुझे नहीं पता वो क्या है, वो कंफ्यूजन का इमोशन हो सकता है। कंफ्यूजन का इमोशन क्या होता है? लाइक ये आप सोचते हो ना कि पता नहीं यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दिस इज कॉल्ड कंफ्यूजन। यू लैक डिसीजन मेकिंग स्किल्स, क्योंकि आपने कभी खुद से डिसीजन लिया ही नहीं, किसी और ने आपको बोला है कि तुम ये करो, तुम वो करो, एंड विदाउट इवन थिंकिंग हम लोग वो करने लगते हैं। तो हमें पता नहीं होता है कि करना क्या होता है। अब मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूं, पता नहीं, मुझे पता नहीं, पता ही नहीं, क्योंकि हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी लिया ही नहीं कि मैं लेती हूं ना, मैं लेता हूं ना डिसीजन, देखा जाएगा, फेल होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। क्योंकि एक बार अगर आपने कोई भी डिसीजन ले लिया अपने सेंसेस के थ्रू, अपने अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, चाहे उसका आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिले, नेगेटिव मिले, यू गेन्ड एन एक्सपीरियंस। और वो एक्सपीरियंस मैं आपको बता नहीं सकता हूं, इतना वैल्यूएबल है,
वो एक्सपीरियंस, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपका बिल्ड होने लगता है। तो वो कंफ्यूजन वाला जो इमोशन होता है ना कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, वो खत्म हो जाता है। उसको आप बाईपास कर जाते हो, ट्रांसेंड कर जाते हो। मैंने सिर्फ एक इमोशन के बारे में बोला है यहाँ पे। वो एंगर हो सकता है, किसी ने आपको कुछ बोला, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, या फिर किसी ने आपके साथ कुछ किया, बहुत गुस्सा आ रहा है, आपने सप्रेस कर लिया, रिप्रेस कर लिया अपने अंदर। ठीक है, आप बोलो मत उनको, मे भी हो सकता है वो कन्फ्लिक्ट और बढ़ जाए, कोई और सिचुएशन ही आ जाए, यू नेवर नो दैट। आप क्या करोगे, बाकी इमोशंस खैर आप एक्सप्रेस कर सकते हो किसी को, लाइक डिसअपॉइंटमेंट है, आप एक्सप्रेस कर सकते हो, डिप्रेशन से आप गुजर रहे हो, आप एक्सप्रेस कर सकते हो, बट एंगर यू कांट एक्सप्रेस, बिकॉज एंगर अगर आपने किसी को एक्सप्रेस कर दिया तो वहां पे कंफ्लिक्ट होगा, किसी को भी। एंगर का रीजन आप एक्सप्रेस कर सकते हो, बट एंगर नहीं कर सकते हो। तो जो वो एंगर आपके अंदर दबा हुआ है उसको पहले प्रोसेस करो। एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज टू प्रोसेस योर इमोशंस इज राइटिंग इन अ जर्नल। एक डायरी लो, एक पेन पेपर लेके लिखना शुरू करो। और मैं यहाँ पे सजेशन देना चाहूँगा एक चीज़ का, अगर आप एंगर को प्रोसेस कर रहे हो ना, आप पेन जो है ना, डॉट पेन लेना, और 5 या फिर 10 रुपए वाला ही आप लेना। क्योंकि क्या होगा, बहुत बार होता है, इवन मेरे साथ इन माई अर्ली डेज व्हेन आई यूज्ड टू डू दीज थिंग्स, मैं जब लिखता था, मुझे अगर एंगर प्रोसेस करना है, आई यूज्ड टू फील इट सो मच कि वो पेन का जो टिप है वो टूट जाता था। सो इसलिए ये सजेशन है कि आप 5 या 10 रुपए का पेन यूज़ करो, क्योंकि जब आप लिखोगे ना, पूरा फील करके लिखना है। ऐसा नहीं कि और लिखना है, हाँ मैं मन में ये सोच रहा हूँ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया ऐसा, उसके बाद आपने गाली भी ऐड कर दिया कुछ, मान लो। तो अगर आप नॉर्मली ऐसे ही एज यूजुअल आप लिखोगे तो कुछ फील नहीं होगा, यू विल नॉट फील एज इफ समथिंग इज हैपनिंग। तो आपको क्या करना है, जब भी आप लिखो तो आपको ऐसे सोचना है कि वो जो थॉट्स है, वो जो एनर्जी, वो ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, और इस हाथ के थ्रू, जिस भी हाथ से आप लिखते हो, इस हाथ के थ्रू इस पेपर के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है ये एनर्जी, अब मेरे अंदर नहीं है। या पहले ही बोल करके वो चीज़ करना, ये इंटेंशन सेट करके आपको करना है, लिखना है। कुछ भी है मन में बात, एज इट इज आपको लिखना है। उस इंसान को लेके, उस सिचुएशन को लेके जैसे भी आप सोच रहे हो, एग्जैक्टली वही वर्ड्स, वही थॉट पैटर्न आपको उस डायरी के अंदर लिखना है। उसके बाद आप चाहे उसको जला दो, फेंक दो कहीं पे, वो आपका डिसीजन है। मेरा एडवाइस तो ये है कि आप उसको जला दो, क्योंकि कोई पढ़ लेगा तो आपका ही एक जो इमेज है वो खराब हो जाएगा, एटलीस्ट घर वालों के सामने। वो तो आपको डिसेंसी मेंटेन करना पड़ता है, राइट? तो हो सके तो आप प्रोसेस करना शुरू करो चीज़ें, क्योंकि आपके अंदर जब तक वो सप्रेस्ड, रिप्रेस्ड इमोशंस रहेंगे, उसको आप लाइक रिफ्लेक्ट नहीं करोगे, उसको आप निकालोगे नहीं बाहर, तो नया कोई भी चीज़ कैसे आ सकता है? कोई नया इमोशन आपके अंदर कैसे आप महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो? क्योंकि स्पेस ही नहीं है। स्पेस ही नहीं है तो आप कैसे कोई नया चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हो? आपका रूम अगर ऑलरेडी क्लटर्ड है चीज़ों से, तो नया कोई अगर आपने अलमारी भी खरीदा है तो रखोगे कहाँ? जगह ही नहीं है। तो वो मैनिफेस्ट कैसे होगा? वो चीज़ आ भी गया तो आप फील नहीं कर पाओगे, इमोशन ही नहीं आएगा, यू विल फील डेड। क्योंकि वो जो सप्रेस्ड इमोशन है उसको कभी आपने देखा ही नहीं। वो जो ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, बचपन में किसी ने आपको कुछ बहुत बहुत गंदे तरीके से कुछ बोला होगा, किसी ने अब्यूज किया होगा, हरास किया होगा, वो रह गया, प्रोसेस ही नहीं किया कभी। आपके मम्मी पापा ने बचपन में बहुत मारा है आपको, पीटा है पूरा अच्छे से, ऐसे कभी कभी ऐसे ही छोटे छोटे बातों को लेकर के बहुत डांट खाए हो आप। और उस चीज़ को अगर आप प्रोसेस नहीं करोगे, इवन आप अगर अपने मम्मी पापा को माफ भी नहीं करोगे ना, तो भी वो रह जाएगा आपके अंदर, वो प्रोसेस ही नहीं हुआ, तो वो प्रॉब्लम देगा आपको लाइफ में आगे जाके, है ना?
तो इट्स बेटर कि आप अपने इमोशंस को रिफ्लेक्शन में लाओ, प्रोसेस करो, उसको लिखो आप एग्जैक्टली द वे यू आर फीलिंग एंड थिंकिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लिखो, दिखाओ मत किसी को, लिखो। अगर डायरी में लिख रहे हो तो छुपा के रखो, पेपर A4 साइज पेपर में लिख रहे हो तो उसको फाड़ दो, जला दो कहीं पे, लेकिन लिखो। ब्रूस ली यूज्ड टू डू दिस टेक्निक। वो ये टेक्निक फॉलो किया करते थे। जब भी उनको कुछ एग्रेशन है अंदर, कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है दिमाग के अंदर, वो लिखा करते थे, उसके बाद जला देते थे। सो ये सटल चीज, ये बहुत सटल है, हम लोग इग्नोर करते हैं। ये सप्रेस्ड रिप्रेस्ड इमोशंस जब तक आप प्रोसेस नहीं करोगे, निकालोगे नहीं बाहर, तब तक कोई नया चीज मैनिफेस्ट करना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जिन लोग का होता है उन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है। कुछ लोग होंगे जिन्होंने कभी सेल्फ इंप्रूवमेंट होता क्या है वही नहीं पता, थॉट पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करना है वही नहीं पता, क्यों मैं इस तरह से सोच रही हूं, वो इंट्रोस्पेक्शन कभी किया ही नहीं है। तो वो करना तो होगा ना। आप जब तक वो काम नहीं करोगे ना अपने ऊपर, तब तक कोई भी नया एक्सपीरियंस आपके लाइफ में आना इसलिए स्टार्ट ऑब्जर्विंग दिस सटल थिंग दैट इज गोइंग विद इन यू। आपके अंदर ही चल रहा है, कहीं ना कहीं आपने दबा के रखा है उस चीज को, किसी को माफ नहीं किया है। माफ कर दो ना। मुंह पे जाके बोल नहीं सकते हो या फिर वो सामने नहीं आ सकता है, आप अंदर ही अंदर विजुअलाइज कर लो उस इंसान को, अपने माइंड के स्क्रीन पे लेके आओ और उसको बोल दो आई फॉरगिव यू। या फिर अगर आपको माफ़ी मांगना है तो आई एम सॉरी एंड आई लेट यू गो कंप्लीटली फ्रॉम माई लाइफ। हो सकता है एक दिन करो कुछ नहीं हुआ, 2 दिन करो कुछ नहीं हुआ, करते रहो ना। एक उसी इंसान के साथ आप उस पर्टिकुलर मेडिटेशन को आप करते रहो, और एक पॉइंट आएगा जब आपका जो ये चेस्ट एरिया है ना, बीचों बीच, आपको एक हल्कापन महसूस होना शुरू हो जाएगा। एंड वो एक साइन है कि आपने माफ कर दिया एंड इट वर्कड। ठीक है, तो इसलिए ये सब प्रोसेस करो, निकालो बाहर, तभी कोई नया एक्सपीरियंस आपके लाइफ में आ सकता है। अदरवाइज डोंट एक्सपेक्ट टू हैपन एनीथिंग इन योर लाइफ, एनी न्यू थिंग, whatever you are manifesting, don't expect it to happen if you will not process your suppressed and repressed emotions. ठीक है?